हम सब किसी पुराने वर्जन यानी रूप को याद करते रहते हैं, चाहे वो हम खुद ही क्यों ना हो, जिसे कभी अंदाज़ा ही नहीं था कि ज़िंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। जो थोड़ा मासूम, थोड़ा खुश और बहुत मुख्तलिफ था, वो रूप हमारा। मगर हम वापस उस तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कुछ लोगों की तरह कुछ पुराने हम भी हमेशा की तरह बिछड़ जाते हैं। और कभी कभी सबसे ज़्यादा कमी अपनी ही महसूस होती है। वक्त सब कुछ बदल देता है, सब कुछ सवाए गुजरे हुए वक्त के। ज़िंदगी अक्सर उन सवालों के जवाब देती है जो हम पूछते ही नहीं, मगर वो बातें जो हम कहना चाहते थे मगर कभी ना कह सके, वो कहीं ना कहीं अपने वजूद का एहसास दिलाती हैं। उनका सन्नाटा एक हौलनाक गूंज की तरह सारी उम्र साया बन के आपके साथ रहता है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ जो हम सब बोलते हैं, हमारे दादा दादी, परदादा परदादी, उनसे पहले की जनरेशन्स, इवन आज की जनरेशन और यहाँ तक कि आने वाली जनरेशन्स भी वो झूठ बोलेगी। वो झूठ क्या है? मैं ठीक हूँ। जी हाँ, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्या इंसान को ज़्यादा दर्द सच देता है या उम्मीद? कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमारी कहानी का हिस्सा होते हैं, मगर मंजिल का हिस्सा नहीं होते। और यकीन मानिए, दिल की याददाश्त दिमाग से ज़्यादा मजबूत होती है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि हमारे बचपन के दोस्त और जवानी के दोस्त, उनमें बहुत फ़र्क होता है। हम किस तरह के दोस्त बचपन में बनाते थे और जब हम बड़े हो जाते हैं तो किस तरह के दोस्तों का इंतखाब करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि अगर वक्त रुक सकता तो आप किस लम्हे को हमेशा रुकवाना पसंद करते हैं? ये सब चीज़ें इन चीज़ों का फ़ैसला करते हैं कि आप किस दर्द से और तकलीफ़ और तजुर्बे से गुज़रे अपनी ज़िंदगी में। हर इंसान किसी न किसी की यादों में ज़िंदा रहता है, और कभी कभार आप किसी की काश का जवाब होते हैं, और कभी कभार लोग आपकी भी काश का जवाब होते हैं। वो आपकी ज़िंदगी में होते हैं और आप उनको महसूस कर सकते हैं। हम सब अपने पुराने वर्जन को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो हम ओरिजिनल होते थे। कभी कभी मोहब्बत का मतलब साथ होना नहीं होता, वो दुआ भी होती है। और यकीन मानिए, हर शख्स के अंदर एक कहानी होती है। कोई शख्स कितना हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, ज़माने के साथ हो, मगर एक कहानी अंदर होती है जो किसी को मालूम नहीं होती। इसीलिए उम्र बढ़ने के साथ लोग कम नहीं होते, बस उम्मीदें कम हो जाती हैं या उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। आपने भी ये बात नोट की होगी, कुछ सफ़र मंजिल से ज़्यादा इंसान को बदल देते हैं। मंजिल तो बदलते ही बदलते हैं, लेकिन इंसान वक्त के साथ इतना बदल जाता है कि कभी कभार खुद को पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। अगर यादें मिट सकती तो क्या इंसान वही रहता? मालूम नहीं। लेकिन हाँ, क्या वाकई हम अपने फ़ैसले खुद करते हैं या हालात करवाते हैं? ये बात बहुत गौर करने वाली है, क्योंकि खुशी का ताल्लुक मंजिल से नहीं है, आपकी उम्मीद और आपके मकसद से है। क्या आपने सोचा है, क्या इंसान को ज़्यादा दर्द सच देता है या उम्मीद? और ये सवाल खुद से करें कि अगर वक्त को देखा जा सकता, उसको वाकई एक शक्ल में या सूरत में देखा जा सकता, तो वो आपको कैसा नज़र आता? क्या सबसे गहरी तन्हाई लोगों के दरमियान महसूस होती है आपको? क्या कुछ सवालों के जवाब ना मिलना उनका जवाब होता है? हर नई शुरुआत किसी पुरानी कहानी के ख़ात्मे से पैदा होती है। हम सब सभी से बातें करते हैं, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अहबाब से, कितने ही लोगों से बातें करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने खुद से बात की है? क्या खुद बैठ के गौर किया है? अपने हालात तो हर कोई देखता है, लेकिन अपने आप को दिलासा देते हैं जैसे आप लोगों को दिलासा देते हैं? क्या खुद पे कभी तरस खाते हैं आप? क्या हर खामोशी के पीछे कोई कहानी होती है या कोई दर्द, राज या तजुर्बा छुपा होता है? इंसान खामोश हो जाए तो सब सुनते हैं, और वो बोले तो कोई नहीं सुनता। यही बात है और यही वजह है कि दिल की खामोशी भी कभी कभी आवाज़ देती है। वो आवाज़ सबसे ज़्यादा ऊंची होती है, जिसको ना कान बर्दाश्त कर सकते हैं ना आपकी रूह। उसकी गूंज इतनी ऊंची होती है कि वो आपकी रूह को कभी सुकून नहीं लेने देती। और यकीन जानिए, कुछ अलविदा कभी मुकम्मल नहीं होते। इंसान बदलता कम है, समझता ज़्यादा है। क्या खुद को माफ़ करना आसान है? और यकीन मानिए, हम खुद को बड़े ही दिलासे देते हैं कि हम ये कल कर लेंगे, ये हो जाएगा, लेकिन खुद से प्यार नहीं करते। यानी खुद को दिल से दिलासे नहीं देते कि तुमने आज तक जो किया है सही किया है, बस मेहनत करते रहो। हम खुद को कभी मोटिवेट नहीं करते हैं। कुछ लोग हमें सुकून देते हैं, कुछ लोग हमें बदल देते हैं।
क्या आपने गौर किया है कि आपके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं जो आपको बदल देते हैं, आपके रवैये को, आपकी सोच को, आपके टेम्परामेंट को, आपके मूड को? वक्त ज़ख्म नहीं भरता, और ये हमारी सबसे बड़ी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है, सबसे बड़ी हमारी जो एक बहलावा है जो हम दिल को देते हैं, वो ये है कि वक्त ज़ख्म भर देता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस उनके साथ जीना सिखा देता है। हर काश के पीछे एक कहानी होती है। कभी कभी सबसे गहरा रिश्ता वो होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। बचपन की सबसे बड़ी दौलत फ़िक्र से आज़ादी थी। क्या आप लोगों को याद नहीं? हम यादों को नहीं संभालते, बस ऐसी हकीकत है कि हम ये समझते नहीं कि यादें हैं असल में जो हमें संभालती हैं। जी हाँ, आप यादों के सहारे ज़िंदा होते हैं, आप उम्मीदों के सहारे ज़िंदा होते हैं। जो हमें उस वक्त हमें बहुत आम लग रहे होते थे, फजूल लग रहे होते थे, बाद में सबसे कीमती यादों का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए आते हैं, मगर उनका असर उम्र भर हमारे साथ रह जाता है। बचपन की वो खुशियाँ जो पैसे से भी कभी नहीं खरीदी जा सकती, वो अक्सर आपको याद आती हैं और दिल में एक चुभन पैदा करती हैं। क्या घर असल में एक जगह होता है या कुछ लोगों के साथ? वक्त के साथ इंसान बदलता है या असल चेहरा सामने आता है? वो बातें जो हम कहना चाहते थे मगर कभी ना कह सके। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी एहसास को बहुत ही खामोशी से सह रहा होता है, और उस एहसास के तले छुप कर उसका बोझ उठाता रहता है। क्या यादें हमें मजबूत बनाती हैं या कमज़ोर? अगर हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को एक ख़त लिख सकते तो क्या लिखते? क्या आपने कभी खुद को तन्हा महसूस किया है? जी हाँ, लोगों के बीच में, लोगों के भीड़ में, दोस्तों के होने के बावजूद, अपनों के होने के बावजूद कभी तन्हा महसूस किया है? दिल को याद रखने की आदत दिमाग से ज़्यादा मजबूत होती है। क्या याद रखना ज़्यादा दर्द देता है या भूल जाना? उम्र बढ़ने के साथ खुशियाँ बदलती हैं या उनकी डेफिनेशन बदल जाती है? क्या सबसे गहरी मोहब्बत वो होती है जो हासिल हो जाए, या वो जो कभी मुकम्मल ना हो और एक कसक रह जाए? हर पुरानी तस्वीर एक कहानी छुपाती है। वक्त सब कुछ बदल देता है सिवाय गुजरे हुए वक्त के। और यकीन मानिए, हर मुस्कुराहट खुशी की निशानी नहीं होती। यादें कभी कभी पुरानी हो जाती हैं मगर उतनी ही कीमती हो जाती हैं। ज़िंदगी अक्सर उन सवालों के जवाब आपसे पूछती हैं जिसका आपने कभी सवाल ही नहीं किया होता। मेरा मशवरा ये है कि हम लोग लोगों को हर वक्त खुश करते रहते हैं, जानबूझकर तो नहीं लेकिन अनजाने में। बिल्कुल जानबूझ के भी हम करते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन हम अनजाने में भी लोगों को खुश करते हैं कि कोई हमसे रूठ ना जाए, या कोई हमें, अगर आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं तो आपको ये डर होता है या आपकी कोई तनख्वाह ना काट ले, या आपकी कोई नौकरी ना चली जाए, या नहीं तो कुछ लड़कियाँ जो अपनी सास को या अपने इन लॉज को खुश करती रहती हैं, कुछ हैं जो अपने दोस्तों को हर वक्त खुश करते रहते हैं। बात यह है, खुद से अहद करें, खुद को खुश करें। खुद को खुश रखने के ज़्यादा तरीके नहीं हैं। आपको एक छोटी सी चीज़ भी अपने हवाले से खुश कर सकती है। यकीन मानिए, लोगों को खुश करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को खुश रखें, तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आप लोगों से बेनियाज हो जाएंगे। आपको लोगों को खुश करने के लिए कभी तकलीफ़ या उस परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा जो आप कभी सोचते थे कि आप लोगों के लिए इतना कुछ करते थे और लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं किया। उम्मीदें जो है ना, आप लोगों से लगाते हैं, हम सभी लोगों से उम्मीदें लगाते हैं, और यही वो चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा दुख देती है। हर अंधेरा रोशनी की निशानी होती है। अपनी असली ताकत पहचानिए और मेहनत से कभी ना घबराएं। खुद की तलाश करें, खुद को पहचानें, खुद को ढूंढें, खुद से दूर मत हों, खुद से कभी खुद को जुदा ना होने दें। अकेले चलने का हौसला और भीड़ से अलग होने का हौसला पैदा करें। जिनमें तन्हा चलने की ताकत होती है, कुव्वत होती है, हौसला होता है, एक दिन उन्हीं के पीछे काफ़िले होते हैं। याद रखिए कि भीड़ में भी लोग अकेले होते हैं। ज़िंदगी थकाती है पर सिखाती भी है। उम्मीद ही हमेशा दिल दुखाती है, इसलिए उम्मीद लगाना लोगों से या किसी से या किस्सों से या सिचुएशन से लगाना छोड़ दें। और याद रखिए, कुछ बातें लफ्ज़ों से बयान नहीं होती। अपने आप को भी पहचाने, कुछ चीज़ें आप भी लोगों से नहीं कह पाते। इसी तरह लोग भी अपने दिल का हाल, अपना दर्द आपसे डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए लोगों के साथ अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, उनके साथ रहम दिली से पेश आएँ। यकीन मानिए, गिरना बुरा नहीं, फेल होना बुरा नहीं,
बस गिर कर ना उठना वो बुरा है। हारते तब हो आप ज़िंदगी में जब आप हार मानते हो, लेकिन जब तक आप ट्राई करते रहते हो, मेहनत करते रहते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। यकीन मानिए, शीशे में और दिल में बस एक फ़र्क है, दोनों टूट कर बिखर जाते हैं। इसीलिए टूटना तो आसान है मगर बिखरना बहुत मुश्किल है। यानी कि अगर आप बिखर गए तो फिर समेटना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अपने आप को बिखरने से बचाइए। टूट आप जाएं बेशक, लेकिन बिखरने मत दें। जब टूट जाए तो इकट्ठे होने की ताकत भी रखें। और यकीन मानिए, अगर रास्ता मुश्किल है तो मंजिल ज़रूर खूबसूरत होगी। और ज़माने से लड़ने से पहले खुद से जीतना सीखिए, खुद की कमज़ोरियों से लड़ना सीखिए। और यकीन मानिए, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। और यकीन मानिए, आपका मुकाबला लोगों से, दुनिया से नहीं है, आपके साथ खुद से है। आपने खुद से मुकाबला करना है, वक्त का, हालात का, जो जो आप सामना करें, जिस चीज़ को आप फेस कर रहे हैं, आपका मुकाबला उसी सब के साथ है। जिस्म की थकान का इलाज हो सकता है मगर रूह की थकान का कोई इलाज नहीं। इसलिए रूह को हमेशा ताज़ा रखें। कैसे, वो हम सब जानते हैं। अल्लाह को जितना आप याद करेंगे, दिल उतना सुकून में आएगा। दिल का बोझ रोने से नहीं, खामोश रहने से बदलता है। और यकीन मानिए कि जो दिल का जो खामोश रहने से आपको बोझ बढ़ता है ना, इसका भी कोई इलाज नहीं है। क्योंकि आपका इलाज सिर्फ़ ये है कि आप जितना अपने रब को याद रखेंगे, जितना अपनी हकीकत को याद रखेंगे, उतना ही आप सुकून पाएंगे। क्योंकि कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो बयान करने से भी उनका दर्द नहीं मिटता। और आप जानते हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी ज़रूर, ये कौन कहता है? ये उनके पर बोलते हैं।